हेलो फ्रेंड। आज से हम ये 7 क्वेश्चन देखने वाले हैं। रिवर्सल स्ट्रिंग, टावर ऑफ एन आई, रिमूव डुप्लीकेट्स इन अ स्ट्रिंग, प्रिंट ऑल सबसीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, प्रिंट ऑल द यूनिक सबसीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, प्रिंट ऑल परम्यूटेशंस ऑफ स्ट्रिंग एंड काउंट टोटल पाथ इन अ मेज टू मूव फ्रॉम 0,0 टू n-1 m-1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो इसके पहले तो एक बार हम रिकर्शन का एक ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने तुमको सबसे पहले बता दिया रिकर्शन का सीधा मतलब है फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्शन। फॉर एग्जांपल एक मेन फंक्शन है जिसने एबीसी फंक्शन को कॉल किया है, उसने फिर से एबीसी फंक्शन को कॉल किया है। ये कब तक के रहेगा? जब तक कि बेस कंडीशन हिट नहीं हो जाती, और ये बेस कंडीशन हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, जब तक कि बेस कंडीशन हिट नहीं हो जाती तब तक के रिकर्शन फंक्शन ऐसा ही रहेगा, और ये बेस कंडीशन हम डिफाइन करते हैं। एक बार ये बेस कंडीशन से अपने को कुछ मिल जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, या तो इंट रहेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगे, या वॉइड रहेगा तो सिर्फ कंट्रोल रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो वो ऐसा मेन फंक्शन के पास आ जाएगा। तो ठीक है, रिकर्शन होता है सिंपली। ठीक है, देन आफ्टर दैट मैंने तुमको बताया था कि रिकर्शन के सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यानी एक तो स्टार्टिंग का काम मैं करूँगा, या आगे का पूरा काम रिकर्शन कर देंगे। ठीक है, या लगभग पूरा काम रिकर्शन करने का और सिर्फ एंडिंग का काम मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने तुमको बता दिया, जैसे फॉर एग्जांपल 5 to 1 एंड 1 to 5 में पब्लिक स्टैटिक वॉइड एबीसी नाम का फंक्शन है जहाँ पे इंट एन ले रहा है वो। ठीक है, और इफ़ एन इक्वल्स टू 0 है तो हम रिटर्न कर रहे हैं, नहीं तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन कर रहे हैं, या ए बी सी ऑफ एन आफ्टर ए बी सी ऑफ n-1 कॉल कर रहे हैं। सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे ए बी सी ऑफ n-1 पहले कॉल कर रहे हैं एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको समझना है कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है यार, हमें फॉर एग्जांपल 5 to 1 प्रिंट कराना है, 5 4 3 2 1 प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्या है, हमें 5 प्रिंट कराना है, और हमें इनपुट पे क्या गिवन है, 5 गिवन है ना, क्योंकि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक फंक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, और ए बी सी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँगा वो, एंड उसमें वो 5 दे रहा हूँगा। ठीक है, तो 5 दे रहा हूँगा तो हमें मालूम है कि हमें 5 गिवन है, यहाँ पे एंड 5 गिवन है, तो हम स्टार्टिंग का काम हम ही कर लेंगे ना, क्योंकि आगे का पूरा काम रिकर्शन करने वाला है। और वही यहाँ पे भी 5 गिवन है, लेकिन हमें 1 to 5 प्रिंट कराना है। ये जो 5 है वो एकदम एंडिंग में आ रहा है, यानी स्टार्टिंग का पूरा लगभग पूरा काम हम रिकर्शन से बोलेंगे कि भाई आप कीजिए, और जो आखिरी का काम हम करेंगे 5। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ गया होगा कि ये आइडेंटिफिकेशन कैसा करना है, यानी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, वो पैरामीटर्स पे डिपेंड रहता है। ठीक है, तो पैरामीटर्स हमें मालूम पड़ जाएगा, तो हम बता सकते हैं कि वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि सेकंड टाइप का, और उसके हिसाब से हम कोड लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 था तो हमें 5 to 1 ही प्रिंट कराना है, तो हम स्टार्टिंग का काम तो हम ही कर लेंगे, और फिर रिकर्शन से बोलेंगे कि आप कर दीजिए। और पैरामीटर्स हम किसको लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन लिया था कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो हमने पैरामीटर्स इसके अंदर लिया था। तो पैरामीटर्स हम कब लेते हैं, जब हर एक लेवल पे वो पैरामीटर की वैल्यू चेंज होती है, या हर एक लेवल पे पैरामीटर्स की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ चेंज होती है, तो हम उसको ही पैरामीटर्स में लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें कुछ सम निकलना होता था, तो हम एक सम नाम का एक वेरिएबल भी यहाँ पे एक ले लेते थे, सो दैट कि हर एक उस पे हर एक लेवल पे उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम पैरामीटर्स किसको लेते हैं। नहीं तो कोई क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हम स्टैटिक वेरिएबल भी लेते हैं। हम स्टैटिक वेरिएबल क्यों लेते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू सेम होती है हर जगह, उसकी वैल्यू सेम होती है, तो हम हर जगह उसको डिफाइन क्यों करें, क्योंकि हम यहाँ पे हर लेवल पे उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेमोरी खाएंगा वो। ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मेमोरी सेव करने की सोचते हैं। अगर हम उसको स्टैटिक वेरिएबल नहीं डिफाइन करेंगे और इसमें डिफाइन कर देंगे, तो होगा तो कुछ नहीं, फंक्शन तुम्हारा रन कर देंगे, पर वो एक्स्ट्रा मेमोरी लेगा। ठीक है, तो जिसका हमें कुछ काम नहीं है, बस उसको हम स्टैटिक वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। उसका हम आगे क्वेश्चन देखेंगे कि हम स्टैटिक वेरिएबल कब डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो तुमको इतना समझ में आ गया है कि ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और अब एक आगे एक मैं तुमको एक थोड़ा बता रहा हूँ कि एक फंक्शन है ए बी सी ऑफ एन, और अपन चाहते क्या है यहाँ पे कि 5 to 1 प्रिंट हो, 5 to 1 प्रिंट हो। और ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमने बनाया क्यों है, क्योंकि 5 to 1 हमें प्रिंट करना है, इसलिए हमने फंक्शन बनाया। ठीक है, तो ए बी सी ऑफ एन 5 to 1 प्रिंट करने वाला है, तो ए बी सी ऑफ n-1 कितना प्रिंट करने वाला है, 4 to 1। सिंपल सी बात है, ये बस तुमको एक मैं बता रहा हूँ कि ए बी सी ऑफ n-1 को हम ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं
कि जो ए बी सी ऑफ एन जो काम करने वाला है n to 1 तक की करने वाला है ना, तो ए बी सी ऑफ n माइनस वन कब तक करेंगे? 4 to 1 तक की करेंगे। ये सिर्फ तुमको मैं बता रहा हूँ। वैसे इसका इजी प्रॉब्लम है, इतना कुछ अपने को अंडरस्टैंडिंग की गरज नहीं है, क्योंकि हमको वैसे ही समझ रहा है। हमने इसका ट्री विजुअलाइजेशन भी देखा, हमने इसका स्टैक के फॉर्म में विजुअलाइजेशन किया, तो इतना कुछ हमें डिफिकल्ट नहीं जा रहा होगा। बस हम एक अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल टावर ऑफ एन, तो उसमें तुमको समझ में आने को ना, दैट्स वाई हम ये अभी से समझ रहे हैं कि जो ए बी सी ऑफ एन है वो 5 to 1 प्रिंट करने वाला है, तो ए बी सी ऑफ एन माइनस वन 4 to 1 प्रिंट करेंगे। और ये जो हमने पहले ही 5 प्रिंट कर दिए, ठीक है, तो हमने पहले 5 प्रिंट कर दिया, और जो ए बी सी ऑफ एन माइनस वन है 4 to 1 प्रिंट करने वाला है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया जैसे 1 to 5 के लिए। सो ए बी सी ऑफ एन यहाँ पे 1 to 5 प्रिंट करवाने वाला है, तो ये जो ए बी सी ऑफ एन माइनस वन है वो 1 to 4 प्रिंट करवाने वाला है, और जो आखिरी का है हम प्रिंट करवाने वाले हैं 5। ठीक है, तो अभी हम ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, और हमने इसको पहले किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे एफ क्यों लिया? क्योंकि हमें एक फैक्टोरियल की कैलकुलेट वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने उसको पैरामीटर्स ले लिया है, और उसके हर एक लेवल पे वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो तुमको समझ में आऊँगा पैरामीटर्स हम किसको किसको लेते हैं, जो गिवन होते हैं हमें उसको, या हमें किसकी वैल्यू स्टोर करना है, कहाँ पर उसका काम है, तो हम उसको भी ले सकते हैं पैरामीटर्स में, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने तुमको पहले बताया कि रिकर्शन के सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने 5 गिवन है, यानी हमें 5 फैक्टोरियल निकलना है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल निकलना है, और हमने इनिशियल फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ले लिया है, तो हमें 5 फैक्टोरियल निकलना है, और हमें गिवन यहाँ पे n की वैल्यू 5 तो है ही, तो हम स्टार्टिंग का काम हम ही कर लेंगे ना, क्योंकि हमें 5 तो गिवन ही है, और जो आगे का है पूरा काम वही कर लेंगे। तो अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो ए बी सी ऑफ एन एफ ये क्या करने वाला है, ये n फैक्टोरियल देने वाला है, तो ये क्या देंगे, n माइनस वन फैक्टोरियल। ये बस एक तुमको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आगे के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ठीक है, कि ये जो भी काम कर रहा है, ये जैसे पूरा इसका काम करेंगे, तो ये उसका n माइनस वन इतना काम करने वाला है। ठीक है, अभी अभी हम रिवर्स स्ट्रिंग ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हमेशा वही क्लास रिकर्जन, ठीक है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड ए बी सी नाम का फंक्शन लेते हैं, और पैरामीटर्स क्या क्या लेना है हम वो देखेंगे। उसके बाद हम वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का फंक्शन, ये जो अपना मेन फंक्शन है, स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है, और इसके अंदर हमें इनपुट क्या क्या लेना है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमें ए बी सी डी गिवन है, एक स्ट्रिंग गिवन है, हमें उसको रिवर्स करना है, तो डी सी बी ए हमें आउटपुट में होना। तो ये आउटपुट भी डिपेंड करता है कि तुमको कैसा चाहिए आउटपुट। आउटपुट तुम्हें डी सी बी ए ये प्रकार में चाहिए, या आउटपुट तुम कोई वेरिएबल में स्टोर कर दो। फॉर एग्जांपल तुम स्ट्रिंग एक न्यू स्ट्रिंग वेरिएबल बना दो, और उसमें तुम स्टोर करो डी सी बी ए। तुम ऐसा भी दे सकते हैं, या तुम ऐसा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक इनपुट ले लेंगे, यानी स्ट्रिंग एस टी आर हमें गिवन है ए बी सी डी। ठीक है, गिवन है, स्कैनर क्लास से इनपुट भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है वो। ठीक है, और फिर अभी हम एट इंट एन ले लेंगे, जिसकी वैल्यू क्या देंगे अपन। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ कितनी है 4, इसकी लेंथ कितनी है 4, तो हम एन माइनस वन ले लेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है जितनी लेंथ आएंगे माइनस वन करेंगे अपन सिर्फ। वो क्यों करेंगे अभी बताता हूँ। जैसे अभी हमने ए बी सी फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग देंगे, ठीक है, एस टी आर, एंड देन एन देंगे, एंड आफ्टर दैट हम एक न्यू स्ट्रिंग देंगे, और जिसको हम एक कुछ भी नहीं है उस स्ट्रिंग में। ठीक है, तो मैंने तुमको पहले ही बोला है हम एक स्टार्टिंग का काम करने वाले हैं, हम सिर्फ स्टार्टिंग का काम करने वाले हैं। और इसमें स्टार्टिंग का काम रहेगा क्या, हमें ए बी सी डी को रिवर्स करना है, यानी डी सी बी ए। तो स्टार्टिंग का काम हमें क्या है, सिर्फ डी के ऊपर रहेगा, यानी हमको सिर्फ है ना सबस्ट्रिंग में एक डी ऐड करना है, बाकी का पूरा काम हम रिकर्शन से करेंगे। तुमको मैंने बोल दिया है कि हम सिर्फ स्टार्टिंग का काम करेंगे, आगे का काम पूरा रिकर्शन करेंगे। वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि सेकंड टाइप का। और मैंने तुमको पहचाना भी बता दिया, यहाँ पे एन इज इक्वल टू 3 है, एन इज इक्वल टू अभी 3 अपने पास गिवन है, तो हम ए बी सी डी हमारे पास स्ट्रिंग भी गिवन है, ए बी सी डी हमारे पास स्ट्रिंग भी गिवन है, तो हम डी पे डायरेक्ट पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही है ना स्टार्टिंग का काम कर लेंगे, और आगे का पूरा काम रिकर्शन से करेंगे। तो अब देखते हैं, तो हमें पैरामीटर्स मिल गया, स्ट्रिंग एस टी आर इंट एन, एन एक न्यू स्ट्रिंग ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेस कंडीशन के
छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद अपन कुछ लिखेंगे कि अपने पास ये है एन गिवन है, और अपन डायरेक्ट इसका स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई निकाल सकते हैं। यानी हम एक कैर एक वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर कुछ करंट कैरेक्टर या ऐसा कुछ ले लेंगे, सो दैट स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई वो निकाल लेंगे अपने को। यानी अब अभी हमारे पास एन गिवन है तो आई की जगह एन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ए बी सी डी गिवन है, ए बी सी डी, तो हमें जो भी थ्री है हमारा स्ट्रिंग डॉट कैर एट थ्री, तो हमारा वो करंट में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम डबल से ये फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी हमने हमारा एक काम कर लिया, अब आगे का पूरा हम रिकर्शन करने वाले हैं। तो अभी डबल से ये ए बी सी फंक्शन को कॉल किया है, स्ट्रिंग तो हमारी वही रहेंगी, तो एन की वैल्यू अब एन माइनस वन हो जाएंगी, एन माइनस वन हो जाएंगी। एंड आफ्टर दैट जो भी हमने न्यू स्ट्रिंग है तो उसमें न्यू स्ट्रिंग में हम ऐड कर देंगे, यानी न्यू स्ट्रिंग प्लस, हम इसको यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग प्लस, और या यहाँ पे ऐड कर सकते हैं न्यू स्ट्रिंग प्लस करंट कैरेक्टर, या हमने जो भी इसका नाम लिखा है, ठीक है। तो तुमको समझ में आ गया होगा कि हमने सिर्फ एक काम किया है, यानी हमने सिर्फ एक काम किया है, ठीक है। वो निकाल दिया है काम, निकल दिया है डी, ठीक है। हमने जो स्ट्रिंग एट कैरेट एन था वो हमने करंट में स्टोर कर दिया है और उसको न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये थ्री पे है, ये टू पे आएगा, ये वन पे आएगा, ये जीरो पे आएगा, यानी वो माइनस वन पे आ गया, तो अपने को रिटर्न करने का है। यानी इफ़ एन इक्वल्स टू माइनस वन, तो हमें रिटर्न कर देना है। यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम सब स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे जो, या जो भी हमने न्यू स्ट्रिंग लिखा है उसका वेरिएबल, तो न्यू स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे और यहाँ से रिटर्न करा देंगे। सो तुमको समझ में आ गया होगा कि हमने एग्जैक्टली किया क्या है। सबसे पहले तो मेन फंक्शन में आए, ठीक है। सबसे पहले तो मेन फंक्शन ने कॉल किया, मेन फंक्शन को आपने कॉल किया, उसने ए बी सी स्ट्रिंग एन और एक जो भी हमारी न्यू स्ट्रिंग है उसको अभी का एम्प्टी लिया है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। उसने ए बी सी स्ट्रिंग और एन, एन हमारा थ्री गिवन है, ठीक है। तो उसने कैरेक्टर निकाल लिया जो भी थ्री पे था, उसको करंट में डाल दिया, और फिर उसने ए बी सी फंक्शन को कॉल किया है, स्ट्रिंग अपनी वही है, और एन को एन माइनस वन कर दिया, यानी एन की वैल्यू अब टू हो गई है, और न्यू स्ट्रिंग में उसने डी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो वैसे उसने वन पे देखा तो यहाँ पे डी सी आ जाएगा, जीरो पे जो देखा तो डी सी बी आ जाएगा, तो वैसे ही करेंगे वो। तो आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो ये देखो, सबसे पहले उसने मेन फंक्शन को कॉल किया, मेन फंक्शन ने ए बी सी स्ट्रिंग थ्री और यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग थी उसको कॉल किया, तो उसने डबल से यहाँ पे आ गया वो, ठीक है। तो डबल से उसने यहाँ पे देखा कि एन की वैल्यू माइनस वन है क्या, एन की वैल्यू माइनस वन नहीं है, तो डबल से उसने करंट में ऐड कर दिया, ठीक है। और ये न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग प्लस करंट कर दिया उसने, ठीक है, ठीक है। तो उसने डबल से कॉल कर दिया ए बी सी ऑफ टू स्ट्रिंग टू एंड डी, उसने डबल से कॉल कर दिया स्ट्रिंग वन टू, एंड डबल से जीरो पे कॉल कर दिया, ठीक है, स्ट्रिंग जीरो डी सी बी, एंड फिर डबल से कॉल कर दिया स्ट्रिंग माइनस वन डी सी बी ए। तो ये अब जब इसने माइनस वन को कॉल किया यहाँ पे, तो देखेंगे एन इक्वल्स टू माइनस वन है क्या, हाँ, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे और ये अपने को रिटर्न कर देगा न्यू स्ट्रिंग जो कि अपने डी सी बी ए। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली कैसे काम हो रहा है।